प्रेजेंट है यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पर आपने ले लिया निकिल H2। रिएक्शन जब करवाई तो साइनाइड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। ये लो, ये तुम्हारे पास में हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट कंप्लीट हुआ, हेटेरोजीनियस कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं होमोजीनियस कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। होमोजीनियस होमोजीनियस कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। इसके लिए क्या बोलेंगे? इन दिस रिडक्शन सबस्ट्रेट and reagent both have same phase। इनकी फेज क्या होगी बेटा? सेम। और इसका एक एग्जाम्पल जो लिया हुआ है वो अपने पास में क्या है? विल्किंसन कैटलिस्ट। कौन है बेटा? विल्किंसन कैटलिस्ट। Wilkinson catalyst are example of homogeneous catalytic hydrogenation। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। विल्किंसन कैटलिस्ट होता क्या है? ये बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। आए बात समझ? देखते हैं इसके अंदर की बात करते हैं। ये बेटा तुम्हारे पास में रिएक्शन होगा, यहाँ विल्किंसन कैटलिस्ट होगा RH PPS3 होल थ्राइज, और यहाँ पर क्या बेटा? C। मोलिकुलर हाइड्रोजन होगी H2, और ये लो साहब। आगे बात समझ। और देखते हैं इसकी रिएक्शन। स्टेटमेंट देखिए इसके लिए। If in the substrate more than one double bond are present, then hydrogenation will be takes place at
लेस हिंडर डबल बॉन्ड, लेस हिंडर डबल बॉन्ड। आ गई बात समझ? आगे चले बेटा, देखो क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। एक एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एल्कीन है, 2 डबल बॉन्ड है, ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट हमने डाला रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन क्या होगी? लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होगी। ये लो बेटा, आ गई बात समझ? चलिए अपन आगे। फर्स्ट अपना हो गया क्या? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। सेकंड अपन बात करेंगे रिडक्शन बाय ग्रुप फर्स्ट ए मेटल। रिडक्शन बाय ग्रुप फर्स्ट ए मेटल। देखो ध्यान देना, ये फर्स्ट ए मेटल कौन कौन सी हो सकती है देखो। और ये जो रिएजेंट बनेगा वो कैसे बनेगा? मेटल प्लस लिक्विड NH3 प्लस प्रोटॉन डोनर। यहाँ जो मेटल होगी वो क्या होगी? लिथियम और सोडियम, ये तो मेटल होगी। लिक्विड NH3, प्रोटॉन डोनर क्या हो सकते हैं यहाँ पर ये होंगे ROH और NH4Cl, ये तुम्हारे पास में प्रोटॉन डोनर होंगे। आ गई बात समझ? देखो भाई, यहां पर जो सबस्ट्रेट होगा भाई, जो सबस्ट्रेट होगा, तो इस एल्कीन की बात करेंगे अपन। ये जो, तो ध्यान देना इसके केस में आपने जो ले लिया यहाँ पर मेटल कोई सी भी ले सकते हो, और NH3 ले लिया बेटा लिक्विड, और यहाँ पर प्रोटॉन डोनर लिया NH4Cl। तो ध्यान देना इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा भैया। आई बात समझ? देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, करें अपन मैकेनिज्म की बात। देखो बेटा क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले तुम्हारे पास में Na आया, ये Na किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में Na प्लस में। आई बात समझ? यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटेगा? आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर देखो एक इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चला जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ पर आधा रेडिकल। बात समझ में आई होगी भैया। फिर क्या होगा? NH4 प्लस और Cl माइनस, यहाँ से ये H प्लस इसको देगा, प्रोटॉन का डोनेशन होगा, ये OH, ये लो बेटा। आई बात समझ? फिर कौन जाएगा? फिर यहाँ पर सोडियम रिएक्शन करेगी,
कौन रिएक्शन करेगा बेटा? सोडियम रिएक्शन करेगी। और कैसे करेगा? यहाँ आधा रेडिकल ये, हाफ रेडिकल ये, हाफ रेडिकल ये आपने दे दिया यहाँ सोडियम। सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ OH, ये इनोल फॉर्म में हो गया, यहाँ रेडिकल आ गया। इस रेडिकल से एक इलेक्ट्रॉन ये और देगा, देट मीन्स यहाँ पर क्या? माइनस। अब आपने प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन ने डोनेशन किया, प्रोटॉन डोनर के बाद में क्या बन गया तुम्हारे पास में? OH। और ये लो, ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया। लेकिन ये इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मीडियम आपका एसिडिक है ही। ये लो बेटा, इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से अच्छी बात क्या निकली कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने? ये तो इसका मैकेनिज्म होता ही है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं ROH ले लूँ बेटा, क्या ले लूँ? ROH। तो ROH तो क्या करेगा? उसका कंप्लीट रिडक्शन कर देगा बेटा, ध्यान देना। कि यदि मैंने जैसे यहाँ पर लिया लिथियम और NH3 लिक्विड, प्रोटॉन डोनर लिया मैंने ROH, एल्कोहल ले लिया, तो बेटा फिर तो ध्यान देना इसका तो रिडक्शन होगा ही, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ। इस पूरी मैकेनिज्म से एक बात अच्छी क्या निकल के आई है वो देखिए, क्या निकल के आई है। इस पूरी मैकेनिज्म से एक अच्छी बात क्या निकल के आई है वो देखिए। वो अच्छी बात ये निकल के आई है बेटा कि मान लीजिए तुम्हारे पास में ये है, रिएक्शन करवाई आपने और यहाँ पर क्या ले लिया? सोडियम NH3, ये क्या ले लिया? लिक्विड। ये लेने के बाद में आपने ले लिया यहाँ पर NH4 और यहाँ पर क्या ले लिया? Cl। ये तो ले लिया आप लोगों ने। लेकिन सेकंड नंबर पे यदि आपने यहाँ पर कोई लिया इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता है यार रिएक्शन में यहाँ पर इनोल बनता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या यहाँ ऐड भी हो जाएगा क्या? मतलब ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है क्या? यदि मुझे यहाँ पर कुछ जोड़ना हो तो इसके वाया द रिडक्शन ऑफ सोडियम लिक्विड NH3 एंड NH4Cl, इसके अल्फा पोजीशन पे क्या जोड़ सकते हैं अपन? इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, ये मेरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने लिया सोडियम NH3 लिक्विड NH4Cl और क्या बना दी यहाँ पर तुम्हारे पास में RCO और ये क्या बेटा? Cl। इसके साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो देखिए तुम्हारे पास में प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना ये, यहाँ पर ये जोड़ दिया बेटा। कैसे बना ये? देखिए आप लोगों को पता है कि तुम्हारे पास में ये तो बनता है प्रोसेस, ये इनोल बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारे पास में आया, इलेक्ट्रोफाइल आया तो देखो ये यहाँ जाएगा, जब इसको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा ये यहाँ पर, ये लो ये इसका मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये लो, ये होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा। कैसे बनाइए देखिए मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म देखिए इसका।
तुम्हारे पास में सोडियम और NH3 लिक्विड तो है ही, प्रोटॉन डोनर NH4Cl की प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा, इनोल फॉर्म बना लेगा। फिर तुम्हारे पास में क्या आया, ये एलाइलिक क्लोराइड तो आया, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ, और ये क्या निकल गया बाहर। बात समझ में आ गई होगी। तो ये ही तो बना बेटा, ये तुम्हारा किसका रिडक्शन कंप्लीट हो गया, एल्कीन का रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। आ गई बात समझ। चलिए अपन आगे बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिडक्शन विथ डाईएमाइड। इसी का तीसरा है एल्कीन में रिडक्शन विथ डाईएमाइड। रिडक्शन विथ डाईएमाइड, रिडक्शन विथ डाईएमाइड। देखो क्या होता है बेटा डाईएमाइड, ये होता है भाई डाईएमाइड, NH डबल बॉन्ड NH, और इसको क्या लिख सकता हूँ N2H2। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, ये देखो इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे H2O2 के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा NH डबल बॉन्ड NH। और ध्यान देना इसके लिए क्या बोलोगे, सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन। सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन। आ गई बात समझ में, ये से नो देखो कैसे होता है। ये तुम्हारे पास में एल्कीन है बेटा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये H। ये एल्कीन क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो फाइनली तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा एल्केन, और यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल गैस रिलीज हो जाएगी बेटा। ये कंप्लीट हुआ भैया, क्या कंप्लीट हो गया यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ एल्केन। अब अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइन की। मेंशन कीजिए रिडक्शन ऑफ एल्काइन। रिडक्शन ऑफ एल्काइन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन देखो बेटा, एल्काइन में क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्या भी कार्बन। तो इसमें सबसे पहले जो मेथड होगा वो होगा रिडक्शन बाय मेटल, या रिडक्शन बाय
निकिल प्लेटिनम प्लेडिनम। देखो इसके अंदर यदि रिडक्शन होगा तो मान लीजिए तुम्हारे पास में ये एल्काइन कौन है, ये वाला एल्काइन है, और इसे बोलूँगा मैं टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलूँगा? टर्मिनल एल्काइन। ये क्या करेगा भैया? रिडक्शन करते हैं तो देख कैसे करेगा। निकिल प्लेटिनम प्लेडिनम और यहाँ पर H2 है। सबसे पहले ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कीन में। और फिर कंप्लीट रिडक्शन करवा दो आप, निकिल प्लेटिनम प्लेडिनम और H2, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? CH2CH3, एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही काम चाहे तुम क्या ले लो, इंटरनल ले लो, यानी कि ये तुम्हारे पास में इंटरनल एल्काइन है। जब इसके साथ में आप रिएक्शन कराओगे किसकी? निकिल प्लेटिनम प्लेडिनम की इन द रिएक्शन कराओगे H2 की इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम प्लेडिनम, तब भी तुम्हारे पास में कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। आ गई बात समझ में? यस या नो? चलिए आगे सेकंड मेथड देखो इसका। देखो बेटा, रिडक्शन बाय लिंडलार एंड रोजेनमुंड कैटलिस्ट। देखो क्या होता है यहाँ पर, ये जो एल्काइन है, ध्यान देना, ये जो लिंडलार कैटलिस्ट तो है वो क्या है? लिंडलार कैटलिस्ट है वो तो क्या है तुम्हारे पास में? PdCaCO3, ये लिंडलार कैटलिस्ट है। रोजेनमुंड कैटलिस्ट कौन सा है? यह है PdBaSO4। आ गई बात समझ में? तो अब देखो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो एल्काइन होता है, हो सकता है ये एल्काइन क्या हो, टर्मिनल हो या इंटरनल हो। यदि टर्मिनल हो तो भाई ये पहले तो किस में कन्वर्ट होगा? एल्कीन के अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर और करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एल्केन में कन्वर्ट होगा भी। इसके अंदर क्या होगा? ये एल्कीन में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन यहां पर बनेगी सिस एल्कीन, और आप फर्दर रिडक्शन करवाते हो तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। ये बात ध्यान देना बेटा। कौन भाई तुम्हारे पास में? चाहे लिंडलार कैटलिस्ट हो चाहे रोजेनमुंड कैटलिस्ट हो। बेटा इस चार्ट डायग्राम से आप समझ लेना कि यदि लिंडलार और रोजेनमुंड कैटलिस्ट से आप एल्काइन का रिडक्शन करवाओगे तो टर्मिनल क्या बनाएगी? पहले एल्कीन बनाएगी, और एल्कीन से फर्दर आप रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। लेकिन यदि आपके पास में इंटरनल है तो क्या बनेगी? सिस एल्कीन बनेगी, और सिस एल्कीन से फिर क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा इसका।
ये लो बेटा, टर्मिनल है CH डबल बॉन्ड CH2, और फर्दर रिडक्शन करवाओगे आप इसमें CH2 CH3, ये हो जाएगा फर्दर रिडक्शन करवाने में। लेकिन यदि तुम्हारे पास में ये इंटरनल है, PdBSO4 क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर H2, तो यहाँ पर जो एल्कीन है उसकी स्टीरियो क्या होगी बेटा, उसकी स्टीरियो होगी सिस स्टीरियो, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? आगे चले बेटा, आगे बात करें इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन बाय, या ऐसे कह देता हूं बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन, बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन। इसमें क्या लेंगे, रिएजेंट क्या लेंगे, इसमें लेंगे रिएजेंट सोडियम, NH3 लिक्विड, और यहाँ प्रोटॉन डोनर ROH। यदि ये लेंगे तो इसमें देखो क्या होगा कि यदि तुम्हारे पास में एल्काइन है, और जो एल्काइन है इसकी रिएक्शन, ये जो एल्काइन है, सॉरी, हो सकती है क्या बेटा टर्मिनल हो, और हो सकती है बेटा वो क्या इंटरनल हो। टर्मिनल यदि होगी तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और ये कौन सा है, यहां पर ट्रांस एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन बनेगी। देखिए भैया कैसे, यदि आपने रिएक्शन करवाई NH3 लिक्विड के साथ में, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल है बेटा, ये बेस का काम करेगा, ये एसिडिक नेचर अपनी शो करेगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या ये Na+, एसिड बेस रिएक्शन होगी। लेकिन यदि इंटरनल हो तुम्हारे पास में, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ट्रांस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। NH3 लिक्विड, तो ये ट्रांस एल्कीन बनाएगा भाई, ये आपको ध्यान देना है। ये तुम्हारे पास में एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हुआ बेटा। बात समझ में आ रही है? यस या नो? तो कंप्लीट अपन ने क्या देख लिया कि जब तुमने लिंडलार कैटलिस्ट या रोजेनमुंड जब लिया तो वहां पर उस एल्काइन के, अच्छा ध्यान देना, एल्काइन भी यदि तुमने इंटरनल लिया है तभी आप स्टीरियो की बात करोगे, अदरवाइज आप स्टीरियो की बात नहीं करोगे। पर हमें एक बात क्या पता चल गई कि यदि मैं लिंडलार कैटलिस्ट यूज करूंगा और रोजेनमुंड कैटलिस्ट यूज करूंगा तो मेरे पास में इंटरनल एल्काइन प्रेजेंट होने पर cis alkene will be formed and मेटल लिक्विड NH3 यूज करने पर ट्रांस एल्कीन विल बी फॉर्म। ये बात अपने को समझनी होगी। अरे बात समझ बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भैया।